नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार में टिकट का बंटवारा हो और रायता ना फैले, ये कैसे हो सकता है? रायता तो फैलना ही है। तो रायता फैला है महागठबंधन में। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन का टिकट किसको मिले, इसको लेकर भारी बवाल है महागठबंधन में। आरजेडी का अपना दावा है, लेकिन सीपीआई भी अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं 2020 का चुनाव, जिसमें विकास चंद्र मंडल को 41,000 वोट आया है। तो कैसे छोड़ देगा दावा सीपीआई? लेकिन जो तैयारी है लालू के निवास पर वो यही है कि बीमा भारती या उनके पति अवधेश मंडल दोनों में से किसी को टिकट दिया जाएगा। इसकी घोषणा तो अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन बीमा भारती ने जो कहा है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो यही बतलाता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने फैसला कर लिया है कि दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। आप पहले सुनिए बीमा भारती के उस दावे को, जिसके बाद महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है। कल जो है शाम में आज सिंबल मिलेगा, निकलेंगे घर लेके। एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि वैसे लोग देखिए लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है, और उसमें जो है कि बहुत कम समय मिला, तो उतना जो है नया सिंबल मिला था। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। मेरे विधानसभा से कह रहा है कि इतना लीडिंग हो गया, इतना लीडिंग हो गया, तो मेरा ही वोट से हो गया। महिला समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि ज़्यादा वोट मिल गया उसको। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। चुनाव कौन लड़ेंगे? आप लड़ेंगे या हमारा परिवार में हम लड़ेंगे, चाहे हमारा पति लड़ेंगे। बात हो गया? हाँ, हो गया। बात हो गया? हाँ, हो गया। कोई संकोच नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीपीआई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कि हम लड़ेंगे, हमारे दो बार उम्मीदवार वहाँ से रह चुके हैं। नहीं, हम वहाँ से, मेरा परिवार से, चाहे हम लड़े चाहे हमारे पति लड़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बात हो गया? हाँ, शाम में जो है लेके जाएंगे। बीमा भारती साफ कर रही है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव को आप लोग एक चश्मे से मत देखिए। विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें एक इतिहास लिखा जाएगा रुपौली में। बीमा भारती कह रही है मुझे या मेरे पति को टिकट मिलेगा, शाम तक सिंबल भी मिल जाएगा, कल चली जाऊंगी, नॉमिनेशन फाइल होगा, उसके बाद महायुद्ध होगा। लेकिन सीपीआई का क्या? जो 2020 का चुनाव हुआ उसमें बीमा भारती जीत गई थी, जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी थी, 61,000 के आसपास उनको वोट आया था। उसके बाद शंकर सिंह, जिनको 42,000 वोट आया था, एलजेपी के थे, और तीसरे नंबर पर थे विकास चंद्र मंडल सीपीआई के, जिनको 41,000 वोट आया। लेकिन क्या इतने मजबूत दावे को सीपीआई इतनी आसानी से छोड़ देगा? ऐसा लगता नहीं है। कल एक आपात बैठक बुलाई गई है दिन के 11 बजे, जिसमें यह तय होगा कि विकास मंडल को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या अगर दिया जाएगा तो क्या कोई दोस्ताना मुकाबला रुपौली उपचुनाव में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं रुपौली बाई इलेक्शन को लेकर कि वहां पर महागठबंधन करेगा क्या। इन तमाम घटनाओं के बीच कांग्रेस चुप है, खामोश है, कुछ नहीं बोल रही है। पप्पू यादव बोल तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट वहां मिलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई दावेदारी अभी हुई नहीं है रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर। तो होगा क्या? कल भी हमने आपको कहा था कि शंकर सिंह जो खड़े हुए हैं निर्दलीय, उसको पप्पू यादव अपना समर्थन दे सकते हैं। इसका मतलब कि जो शंकर सिंह का दावा है, जो संभावनाएं हैं, वो प्रबल हो जाएगी रुपौली विधानसभा बाई इलेक्शन में। क्योंकि कलाधर मंडल अगर खड़े हैं जेडीयू से, तो समझिए इधर से भी कोई बीमा भारती खड़ी हो जाए या अवधेश मंडल खड़े हो जाए, तो जो गंगौता वोट में जो डिवीजन होगा, उसका सीधा फायदा शंकर सिंह को रुपौली में मिलेगा। और पप्पू यादव ने अगर साथ दे दिया तो फिर मामला कुछ आगे ही निकल जाएगा। लेकिन मामला यहाँ जो महागठबंधन का फंसा है, जो पेच महागठबंधन का फंसा है, उसको निपटाने के लिए मंथन जारी है। लेकिन बीमा भारती के दावे ने उलझनों को और भी पेचीदा बना दिया है। और सीपीआई के जो नेता हैं कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये जरूर कह रहे हैं कि हम इतनी आसानी से दावा कैसे छोड़ सकते हैं। 41,000 वोट मेरे कैंडिडेट ने लाया था, तो इस दावे को कोई कैसे खारिज कर सकता है। तो कल इस पर अंतिम फैसला हो जाना है कि होगा क्या रुपौली में। महागठबंधन के तरफ से एक प्रत्याशी कोई खड़ा होगा या फिर दोस्ताना मुकाबला भी हो सकता है रुपौली में, जिसकी संभावना बीमा भारती के दावे के बाद प्रबल होती जा रही है। तो ये कहानी है रुपौली की। तो इंतजार करना पड़ेगा कल 12 बजे दिन तक का कि क्या फैसला होता है उस आपात बैठक में। उसके बाद रुपौली की तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी कि कौन कौन से योद्धा रुपौली के रणभूमि में उतरने वाले हैं और जो मुकाबला होगा वो कितना शानदार होगा और कितना घमासान होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।